हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जयपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमेशा पानी पीते रहो। जयपुर में इन जनरल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलाइट्स करके आता है, आप वो भी पिया करो। मतलब ORS से बेटर है और ग्लूकॉन डी से भी बेटर है। तो मैंने सोचा मैं सजेस्ट कर देती हूँ बिकॉज अभी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है गर्मी में और it's important to take care of ourselves, so that's why. So guys, in this vlog I am going to discuss about the perks or benefits of being a flight attendant. Actually मैं अभी पुणे गई थी और मेरी एक फ्रेंड है, she has left flying and now she is working with Frankfin. नाउ शी इज़ वर्किंग विद फ्रैंकफिन और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उससे मैं उन सब लोगों से मैं मिली एंड आई हैड सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग मुझे देख के इतना एक्साइटेड हो गए थे कि यू नो शी इज़ अ कैबिन क्रू, शी इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट, आप इंडिगो में जॉब करते हो, क्या पर्क्स है क्या नहीं है। दे वॉन्टेड टू नो सो मच अबाउट इट। ऑल्दो मुझे लगता था कि अभी तो यार यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड पीपल नो अबाउट इट, नाउ एवरीथिंग इज़ ऑल अराउंड। तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करने की ज़रूरत क्या है, बट आई जस्ट थॉट कि मेरे एक्सपीरियंस से और बिकॉज आई लव फ्लाइंग सो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली यू नो शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स और द पर्क्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट इज that you just have to pay the taxes when you're flying from point A to point B, which means that for example if I'm flying from Jaipur to Delhi, I don't have to pay the whole amount which in general people have to pay. I just have to pay the taxes. और इस चीज़ में एक और बेनिफिट होता है कि we can add 5 members जिनका हमारे साथ ब्लड रिलेशन है। So your mother, your father, your sister, your brother, all of those can be added. और अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड को, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अपने बच्चों को, उन सबको ऐड कर सकते हो। सो ये एक बेनिफिट होता है बहुत बड़ा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है तो आई जस्ट हैव टू पे 1200 और 1300 रुपीज़ विच इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई हैव टू पे। ओके, सो वी आर जस्ट पेइंग द टैक्स अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ ये आपका अप्लाई हो जाता है जैसे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वंस यू क्लियर योर इंटरव्यू, यू क्लियर ऑल योर राउंड्स एंड यू आर इन्वाइटेड to come for the training. So जैसे on the first of your training you are asked to add 5 family members और वो सब लोग भी जब भी ट्रैवल करेंगे तो उनको सिर्फ टैक्स पे करना है। सो that's one of the most wonderful benefit that you get by flying as a flight attendant because यार आपको पता ही अभी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है एंड fares are really going high. So if you are a flight attendant then you are good to go. You are getting this benefit. The second benefit is that every day is a new day. हर दिन आपका roster नया आएगा. Every day you will be going to different destinations. Someday you are doing Dubai layover, someday you are going to Kolkata, someday you are going to your base location, to your hometown. सो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ यू आर नॉट फ्लाइंग अंडर वन पर्सन कि आपको एक ही की चिक 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 सुननी है जो नॉर्मली 9 to 5 जॉब्स में होता है कि आई हैव सीन पीपल कि भाई अपने एक ही मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं और करना पड़ रहा है बिकॉज दैट इज़ हाउ दैट जॉब इज़। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। थर्ड पॉइंट इज़ द प्रमोशन। सो इफ़ आई कंपेयर इट विद द अदर जॉब्स, यहाँ पर प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग आफ्टर 2 years यू कैन बिकम अ लीड, जो लीड का डेजिग्नेशन अभी मेरा है, ठीक है। यू कैन बिकम अ लीड just after 2 years and if you have completed 1000 hours of flying, जो कि हो जाता है, ठीक है। So after 2 years only you become a lead and if you don't want to take the responsibilities, if you don't want to become a lead, then you become a senior cabin attendant after 3 years. So 2 years में you become a lead, after 3 years you don't want to take any responsibility, you don't want to become a lead, but just because you have been with the company for 3 years, you have been loyal to the company, you get the loyalty bonus which is more than 1 lakh, okay, and also you become a senior cabin crew. तो आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है एंड ऑफ कोर्स आपकी सैलरी भी चेंज हो जाती है, बट यू आर स्टिल फ्लाइंग एज अ क्रू, बट आपका जो सीनियर से थोड़ा सा सेकंड सीनियर मोस्ट बन जाते हो आप, जो लीड के जो नीचे जो क्रू होता है वो वाला क्रू। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर प्रमोशन एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। Another benefit that you get is you make new contacts because you are flying with different people every day. You meet new people, you interact with them. So you are able to make new contacts with the people. I mean, I would just give you an example. मेरे फ्लाइट में ऐसा हुआ था कि आई वॉज फ्लाइंग एज अ क्रू और मैं 321 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही थी। 321 थोड़ा सा बड़ा एयरक्राफ्ट है। सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ द कैबिन, आई वॉज R3, आई यूज टू सिट इन द मिडल ऑफ द कैबिन। तो मेरे सामने ही एक पैसेंजर था, आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट।
तो वो रणविजय का मैनेजर था, रणविजय जो रोडीज़ में आता है, ठीक है। एंड मैं सामने से बैठी हुई थी एंड ही अप्रोच मी एंड ही सेड कि आप कब से फ्लाइंग कर रहे हो, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड देन ही टोल्ड मी हु इज़ योर फेवरेट एक्टर. I don't know how randomly I just said that, you know, it's Ranvijay, I love Ranvijay, and I watch roadies, and then he's like, you know, I am his manager and he's going to be on this flight tomorrow. अब मेरा नेक्स्ट डे था स्टैंड बाय, तो मैंने कहा भाई इसके पीछे मैं अपनी फ़्लाइट तो स्वॉप नहीं करने वाली हूँ. इफ़ आई वॉन्ट, आई एम नॉट इवन श्योर इफ़ ही इज़ गोइंग टू कम और नॉट. So he told me, why don't you try in serials, why don't you try in acting? So I said, why do you think that I should go for the serials, why not for the movies? Then he said, you know, it's not a good industry, but in the serial you can do really good because you have that face. So I said, thank you so much, I appreciate it. And then he showed me the boarding pass of the Ranvijay, that, you know, he's going to come on your flight, see. And next day when I got pulled out of, again next day I got pulled out for some flight. So that aircraft which was coming, which came from Bombay, in that flight Ranvijay was there, okay. And I told my crew that, I said that maybe he's there, I'm not sure, because yesterday only I operated this flight and I met this gentleman and he told me that he's going to be here. So they got really excited and then I saw Ranvijay was actually there. तो अगर मैंने थोड़ी सी उससे अच्छे से बात की होती है, मैंने ये फ़्लाइट ले ली होती, तो मे बी, यू नो, मैं उनसे मिल पाती अच्छे से. बट ही वॉज सो काइंड, ही वेटेड टिल ऑल द पैसेजेस डीप्लेन एंड ही वॉज क्लिकिंग पिक्चर्स विद एवरी वन. एंड ट्रस्ट मी, ही लुक सो हैंडसम मैन. मतलब वो, उसकी हाइट टीवी में इतनी ज़्यादा दिखती नहीं, बट उसकी, ही इज़ वेरी टॉल. So he was there and I told him that, you know, you have lost a lot of weight. So he's like, thank you so much, at least somebody has noticed. And I told him that, you know, I'm a very big fan of yours and I met your manager as well. So he's like, did you meet him? Then why didn't you come to, then I told him whatever has happened. And he told me that, why didn't you come in this flight? I said, I just thought you might or might not come. तो बोलता है, you lost that opportunity. So बेसिकली यू एक्चुअली मेक न्यू कॉन्टैक्ट्स एंड आप काफ़ी आगे जा सकते हो अगर इस फील्ड में आप आगे आते हो, अगर इफ़ यू बिकम अ क्रू. द नेक्स्ट बेनिफिट दैट यू गेट इज़ यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू डेस्टिनेशंस. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरी फैमिली में तो मुझे कोई बाहर जाने ही नहीं देता था बचपन में भी. तो with this job I am able to fulfill my dream of traveling new places, of exploring new places. And you know what, when you are going out, when you are leaving your base location, आप कहीं बाहर जाते हो कोई भी दूसरी जगह जहाँ पे आपको लेओवर मिलता है, you get the layover allowance as well. So for example, when I used to do Dubai layover or Kuwait layover or any of the international layovers, we used to get certain amount. For example 5,000 rupees के अप्रॉक्स हमें अमाउंट मिलता है जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है. Now basically when you are doing international layovers, you don't get paid for the food. You have to arrange your food because the company is paying you 5,000 rupees. So for those, with those 5,000 rupees you have to actually arrange for lunch, dinner and everything. बट ठीक है, वो हम लोग मैनेज कर लेते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रू वो घर से अपना सामान लेके जाते हैं एंड बाहर जाके वो अपना जो भी उनको ये अलाउंस मिलता है, दे वुड स्पेंड ऑन शॉपिंग और फॉर बाइंग मेकअप और फॉर वॉट एवर. So that is also an added advantage that you get a chance to explore new places. Every month you get a new roster, so every month you are flying to different destinations. The next advantage that you get is you get a chance to stay in 5-star hotels. Yes, you heard it right. We get a chance to staying in 5-star hotels. So basically जब भी आप layovers पर जाते हो, the company has to make sure that you are safe because you are flying out of your base location. तो आपको सब कुछ ना 5-star मिलता है. सो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग अ लेओवर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं होटल में भी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एक्सेस टू द जिम, यू गेट एक्सेस फॉर द पूल. आप वहाँ का जो स्पा है वो यूज़ कर सकते हो, बट स्पा में जाने के लिए भी यू गेट सर्टेन डिस्काउंट. इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली फ्री, बट येस इट इज़ देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट फूड 3 times in a day and you get a chance to give the laundry, so you can give 5 pieces of laundry as well. You get free Wi-Fi and you just enjoy. एक कॉल करो और खाना आ जाएगा, एक कॉल करो रूम क्लीनिंग हो जाएगा. सो दैट्स वन ऑफ द एडेड एडवांटेज जो बेसिकली हम लोग 5-star होटल्स में इतना रुक नहीं पाते. सो दिस इज़ द जॉब विच गिव्स यू दैट बेनिफिट एज वेल, टू स्टे इन अ 5-star होटल एंड टू एन्जॉय देयर. द नेक्स्ट एडवांटेज दैट यू गेट इज़ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. सो बेसिकली जैसे ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो ट्रेनिंग से जो भी आपका पीजी या गेस्ट हाउस जहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो वहाँ से जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो तब भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं. और जब व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग एज वेल, फॉर एग्जांपल आई एम फ्लाइंग फ्रॉम जयपुर, सो फॉर एवरी फ्लाइट यू डोंट हैव टू गेट वरीड कि अगर आपका रिपोर्टिंग रात को 3 बजे का है, सो यू हैव टू बुक अ उबर और ओला एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर फ्लाइट.
आपकी जो कैब होगी वो 1 घंटे पहले, आपके रिपोर्टिंग के 1 घंटे पहले ही आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएगी और आपके 1 घंटे पहले ही आपको पिकअप करने के लिए भी रेडी रहेगी. सो यू आर सेफ फ्रॉम द टाइम यू आर लीविंग योर हाउस बिकॉज यू आर अंडर द कंपनी प्रेमिसेस एंड दे आर कीपिंग एन आई कि कहाँ पर ड्राइवर आपको लेके जा रहा है. सो बेसिकली यू आर सेफ. सो ये जो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की सारे एयरलाइंस में नहीं होती बट स्पेशली विद इंडिगो इट इज़ देयर एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्पेशली फॉर द कैबिन क्रू बिकॉज वी ऑल आर फीमेल कैबिन क्रू वर्किंग विद इंडिगो. सो आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इन्होंने स्टार्ट की है. सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको हमेशा मिलती है जब भी आप फ्लाई कर रहे हो, जब भी आप ट्रेनिंग्स पे जा रहे हो, ठीक है. बट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ ले ओवर और अगर आप अपना बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है, अपना पर्सनली आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, तब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होता है, अदरवाइज इट इज़ देयर. द नेक्स्ट बेनिफिट और द एडवांटेज दैट यू गेट इज़ दैट यू गेट अदर डिस्काउंट्स एज वेल. सो स्पेशली फॉर द कैबिन क्रू हमारे पास AP होता है, ठीक है, जिसे हम एयरपोर्ट में एंट्री लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो जैसे ही वो हम किसी भी एयरपोर्ट पे हम किसी भी शॉप पे अगर शो करते हैं वो AP, तो वी गेट AP डिस्काउंट. सो AP डिस्काउंट इज़ बेसिकली टू प्रूव देम दैट वी आर फ्लाइट अटेंडेंट, वी आर कैबिन क्रू. तो कैबिन क्रू को डिस्काउंट्स मिलते हैं. चेन्नई में मैं गई हूँ तो चेन्नई में कहीं शॉप्स पे होते हैं, कुछ शॉप्स पे होते हैं, बट हाँ कोलकाता में यू गेट अ लॉट ऑफ शॉप्स वेर इन यू विल गेट डिस्काउंट. बैंगलोर ऑल्सो, बैंगलोर तो एयरपोर्ट लगता ही नहीं, वो तो पूरा मॉल ही लगता है. सो वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. अदर दैन दैट if you are planning to book a hotel and which has a tie up with Indigo, तो उसमें भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं. And the 10th last benefit that you get are the salary benefits. Yes, you heard it right. So अगर आपने 12th पास किया है which is the basic requirement for becoming a cabin crew in Indian domestic airlines, तो आपको 40,000 50,000 एज अ क्रू मिल जाता है which is not less. Trust me guys, 12th पास, graduate पास में if you are getting 40-50 it's really not less. बट इफ़ यू आर फ्लाइंग इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल क्रू हो, अगर आपने सीधा इंटरनेशनल क्रू ही अगर आप बन गए, यू हैव नॉट बीन फ्लाइंग विद एनी ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करते हो तो आपको मिलता है 1,50,000 to 1,80,000 पर मंथ, ठीक है. उसमें भी एडिशनल बेनिफिट्स होते ही है जो मैंने आपको डोमेस्टिक अभी जितने भी बेनिफिट्स बताए वो तो होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूडिंग द अकोमोडेशन ऑल्सो दे प्रोवाइड. सो सैलरी बेनिफिट्स तो हैं ही गाइज, प्रमोशनल बेनिफिट्स ही हैं. सो इट इज़ अ गुड टू गो, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, ट्रस्ट मी गाइज. So guys, I've shared all the benefits that I think needs to be shared with you guys, and in my next vlog I'm going to discuss some of the disadvantages with you guys because जो भी लोग हैं जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, they should know what are the pros and cons. सिर्फ बेनिफिट्स सुन के ही नहीं आ जाना है, you must be aware of the disadvantages of being a flight attendant as well. So thank you so much for watching the vlog till here first of all, and trust me guys, there was a time when I was so passionate about becoming a crew. I will share my story in some other vlog, बट हाँ मुझे बहुत टाइम लगा क्रू बनने में, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. यू आर गोइंग टू लव फ्लाइंग व्हेन यू विल स्टार्ट फ्लाइंग, ठीक है. यू विल नॉट वांट टू मूव टू एनी अदर जॉब बिकॉज it's very different. There are things that we cannot even express, so it is like that. Flying is like that. For me flying is fun, for me flying is my life. मतलब मैं चाहे 34 54 55 की भी हो गई, I am not going to leave flying because I love flying. बस मैं थोड़ी सी अगर मैं इतनी ही फिट रही then definitely. So I hope you have enjoyed this vlog as much as I did. If you have any doubts, if you have any queries, you can DM me on my Instagram. मैं अपना यहाँ पर मेंशन कर दूँगी Instagram ID, or you can just comment down below if you have any doubt. I'll be happy and more than happy to assist you. So I'll see you in my next vlog. Till then, bye bye, take care.